का तो ऐसा धजिया उड़ाएंगे। देखो जब अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं 66 बीपीएससी की अगर बात करते हैं 66 बीपीएससी का बिहार स्पेशल का सेशन, और मैं डेली क्लास लेता हूं और बोलता हूं कि आ जाया करो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। आप नहीं आते हो ना, आओ आओ आप भी आओ, मजा आएगा। आप आके तो देखो, आके देखो मेरे प्यारे साथी, बहुत मजा आएगा। चलो रे मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप बताओ रे भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। राबड़ी देवी की बात बता दो रे भाई, राबड़ी देवी की बात बताओ रे भाई मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार, अभी तो आंसर आ गया रे भाई, आंसर भी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम क्या है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कौन सा है? और इन्हीं राबड़ी देवी के काल में बात करें तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था, और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और अंतिम की बात करें, लास्ट में अगर बात करते हैं तो लास्ट में उस समय राज्यपाल की बात करते हैं, उस समय के राज्यपाल की बात करते हैं तो उस समय राज्यपाल कौन है? बूटा का उखरा खूटा, यानी कि बूटा सिंह जी को याद रखिएगा। कौन से है रे भाई? बूटा सिंह लालू यादव का आशीर्वाद बरपा और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री, और वो भी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन गई रे भाई साहब। अगर बात करते हैं बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाता है और 1912 में बिहार एक पृथक राज्य बन जाता है, और उस समय बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी रहता है। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार बिहार में क्या होता है? विधानसभा का गठन होता है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के लिए सबसे पहले चुनाव की बात करते हैं तो 1937 में हो जाता है, और 1937 में चुनाव होता है मेरे प्यारे साथियों। 152 सीटों की बात करें तो इस पे चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो कांग्रेस की सीट आती है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करती है। उस समय मुख्यमंत्री का जो पद था वो प्रधानमंत्री के नाम से, प्रांत के प्रधानमंत्री के नाम से होता था। मेरे प्यारे साथियों 1937 की ये घटना है जब श्री कृष्ण सिंह जी जो बोलते हैं कि भाई देखिए कांग्रेस जी, मैं तो बात आपकी मानूंगा लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें होंगी, मैं जो कार्य योजना बनाऊंगा उसमें आप रोका टोकी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने ये मान लिया, लेकिन वहां का एक जाहिल राज्यपाल था, गवर्नर जिसको बोलते हैं, उसने इस बात को नहीं माना। तो श्री कृष्ण सिंह जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया ही नहीं, तो सरकार बनेगी कहां से? सरकार बनी नहीं तो फिर क्या किया गया? मोहम्मद यूनिस जी को बुलाया गया, बोला गया कि कोई नहीं, आप कार्यवाहक के तौर पे आप एक मंत्रिमंडल का गठन करिए, काम को चलाइए, तब तक श्री कृष्ण सिंह जी को मना के लाते हैं हम लोग। तो मोहम्मद यूनिस जी को बोला गया कि आप चलाइए, उनको बना तो दिया गया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल की बात करें तो उनका मंत्रिमंडल कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं सदन में कोई भी क्या बोलते हैं कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो मामला खत्म हो जाता है, तब तक श्री कृष्ण सिंह जी को मना लिया जाता है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मना लेता है, और श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। और विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा के प्रथम सभापति की प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम आ जाता है राम दयालु सिंह आ जाता है। अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अब्दुल बारी आ जाता है। अब्दुल बारी के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, अगर आपको याद है। अब्दुल बारी के नाम से ही कोइलवर के पुल का नाम अब्दुल बारी पुल कर दिया गया। और मेरे प्यारे साथियों ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि अब्दुल बारी की बात करें तो अब्दुल बारी पुल जो है वो किस नदी पे बना हुआ है ये भी बताया था। तो उस नदी का नाम क्या था? सोन नदी था। बताओ मेरे प्यारे साथियों आपको इतनी चीजें समझ में आई थी कि नहीं? अगर बात करते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की तो मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में जब गांधी जी का आगमन बिहार में होता है तो वो क्या होते हैं? मिलते हैं अब्दुल बारी जी, महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। मेरे प्यारे साथी एक बार की बात है कि पटना में बहुत खतरनाक दंगा हुआ। उस दंगे से बचने के लिए, उस दंगे में पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए, महात्मा गांधी का साथ देने के लिए अब्दुल बारी जी गए थे। मेरे प्यारे साथियों ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ये पॉइंट सारे लोगों को क्लियर रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो भारत की बात करते हैं तो संविधान सभा के
प्रथम अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भूल मत जाइएगा। और अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो उन्होंने पटना में सिन्हा लाइब्रेरी की भी स्थापना की मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और शादी कहां की है? लाहौर में मेरे प्यारे साथियों, ये भी याद रखिएगा। एक एक पॉइंट को चुन चुन के मारेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहां से क्वेश्चन आएगा बताओ। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आप लोग थक गए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता के निकलने में ही भलाई है। और ये भी याद रखिएगा कि नीतीश कुमार की बात करें तो वो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अभी सुशोभित है। मेरे प्यारे साथियों, सत्यपाल मलिक की बात करें तो ये भी कभी भारत के राज्यपाल हुआ करते थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे साथियों, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी तुमको बताया था कि मेरे प्यारे साथियों, इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो कहां पे? बरबीघा में। और बरबीघा वर्तमान के कहां पे पड़ता है? तो शेखपुरा जिला में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। बोल दो तुमको बताया था कि नहीं? अगर नहीं बोल दिया तो कमेंट बॉक्स से उठा के फेंकूंगा, कमेंट बॉक्स से उठा के फेंकूंगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। चलो रे भाई, चलो रे भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन याद करो रे भाई मेरे प्यारे साथियों, उस जगह का नाम याद करो। और आर.एन. मधोलकर जी को भी याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से। और मेरे प्यारे साथियों, अगर तुमसे कोई पूछे पटना की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं तो पटना में अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से ध्यान देना। और बिहार में अगर कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं तो एक बार गया और एक बार कहां पे? पटना मेरे प्यारे साथियों। और गया में अगर बात करें तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो उनके साथ मोतीलाल नेहरू को भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों। और जब मोतीलाल नेहरू भी याद आ जाए तो स्वराज पार्टी को भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों। जब स्वराज पार्टी आ जाए तो इसकी स्थापना भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मार्च 1923। बताओ रे भाई, बताओ रे भाई, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द है तो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। निक्की सिंपल जी आपके फ्रेंड ने भेजा है तो पढ़िए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए। तो बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कहां पे देखने को मिलता है? पटना। कहां पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों? पटना में। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बहुत शानदार। और पटना की बात करें तो पटना में घटना करा देना। पटना के पुराने नाम की बात करें तो कुसुमपुर नाम था मेरे प्यारे साथियों, विष्णुपुर नाम था मेरे प्यारे साथियों, अजीमाबाद नाम था मेरे प्यारे साथियों। पटना की स्थापना की बात करते हैं तो याद रखना 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी, और उसका नाम याद रखना फरीद खान, उसके बाप का नाम हसन खान मेरे प्यारे साथियों। ये भी याद रखना, अच्छे तरीके से ध्यान देना, भूल ना जाना, याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करते हैं, पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो उसका नाम उदयन या उदयन बोलते हैं। और वो कौन से वंश से रिलेटेड था मेरे प्यारे साथियों? तो हर्यक वंश से रिलेटेड था। और इसकी स्थापना की बात करें तो 461 ईसा पूर्व की बात करते हैं। बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथी, बताओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलो रे, मुजफ्फरपुर में याद है ना, मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारिबो, बहुत शानदार। अब जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई? बाप रे बाप, जयप्रकाश नारायण जी आइए। जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं तो सिताब दियारा में 1902 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। फिर ये फ्लाइट पकड़ लेते हैं और चले जाते हैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, जहां से अर्थशास्त्र में एमए करके आपके फिर से बिहार में लौट आते हैं। और 1934 की बात करते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर देते हैं, जिसके महासचिव खुद बनते हैं। और अध्यक्ष किसको बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों? अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो अध्यक्ष किसको बनाते हैं? उनका नाम क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों? आचार्य नरेंद्र देव जी को बनाते हैं। अब मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। एक बार जमशेदपुर में वो भाषण दे रहे होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत उसको बोलती है कि दंगा भड़काने वाला भाषण है, फिर उसको जेल में बंद कर देती है मेरे प्यारे साथियों। और याद रखिएगा 1942, और इनके पार्टनर योगेंद्र शुक्ल को भी याद रखिएगा, नाटकीय ढंग से क्या करते हैं ये लोग? कौन सा जेल? हजारीबाग जेल से मामला क्लियर करके भाग चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और फिर क्या कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों? 74 का वो दौर याद रखना, जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर देते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और 1999 में इनको क्या दिया जाता है? मरणोपरांत
भारत रत्न पुरस्कार दे दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे से ध्यान रखना है कि एक पॉइंट को चुन चुन के मारना मेरे प्यारे साथियों। अगर तुमसे कोई दिक्कत हो जाए और इनके नाम की बात करें तो इनको किसकी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य नहीं, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी मेरे प्यारे साथियों? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बताओ समझ में आया या दिक्कत? अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी देखने को मिलती है मेरे प्यारे साथी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो रे भाई, चलो रे भाई, बिहार की स्थापना कब हुई? लो रे लो, लॉलीपॉप क्वेश्चन। 1912 बिना देखे मार देना, 1912 बिना देखे मार देना, 1912 बिना देखे मार देना रे मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा भी लेट मत करना, थोड़ा सा भी लेट मत करना। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? 1912। फिर वो दौर आता है, फिर वो दौर आता है 1 अप्रैल 1936 का, जब क्या हो जाता है? उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। फिर वो दौर आता है 15 नवंबर 2000 का, जब झारखंड 46% भूभाग लेके बिहार से अलग हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। और झारखंड में छोटा नागपुर, पठार याद रखना, पलामू याद रखना मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी याद रखना, उसके किनारे बसा नगर का नाम याद रखना, जमशेदपुर। याद रखना रे मेरे प्यारे साथियों, भूल मत जाना। हाँ, नेपाल से अगर बात करें तो नेपाल में भी इन्होंने दस्ता बनाया था जिसका नाम आजाद दस्ता था। जी जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। तो 1 अप्रैल 1936 को ये हो गया। 15 नवंबर 2000, खेला खत्म, आगे बढ़ो, खेला खत्म, आगे बढ़ो। चलो रे भाई, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की मिताई है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए क्या होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्या होता है? राजकुमार शुक्ल जी क्या करते हैं? आग्रह करते हैं कि प्लीज गांधी जी आप एक काम कीजिए ना, आप चंपारण में किसानों के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा है, चलिए ना थोड़ा सा चंपारण भी घूम लीजिए, आपकी बात सब लोग मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी को जब ये चंपारण की स्थितियों से अवगत कराते हैं, राजकुमार शुक्ल जी की बात करते हैं, तो गांधी जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और सब भारत की बात करते हैं तो गांधी जी का सबसे प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से होती है, जिसके समय काल की बात करें तो 1917 कौन भूलता है मेरे प्यारे साथियों, जहां पे तीनकठिया प्रणाली ने किसानों का जीना हराम कर दिया था। गांधी जी गए वहां पे और जाके किसानों की स्थिति को देखा। फिर उनके नेतृत्व में वहां पे मेरे प्यारे साथी बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भी वहां पे थे मेरे प्यारे साथी। अगर बात करते हैं तो इनके साथ बहुत सारे और नेताएं, गणमान्य नेता लोग भी थे। और वहां पे गांधी जी ने एक जांच की मांग की। वहां पे जांच बनी जिसको चंपारण एग्रोरियन कमेटी के नाम से जाना जाता है। वहां पे सब स्थिति को देखा गया और वहां पे तीनकठिया प्रणाली बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और तीनकठिया प्रणाली के अनुसार अगर बात करें तो 3/20 की बात की जाती है। तो नील की खेती के लिए भूमि का विकास का कितना अनिवार्य रखा जाता था? तो 3/20 भाग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामविलास पासवान को याद करो रे बाबा, रामविलास पासवान जी को याद करो अच्छे से। और इनके बारे में अगर जानना चाहो तो मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बताई थी, अगर तुमको याद हो तो बताओ, अगर तुमको याद हो तो बताओ। रामविलास पासवान जी को अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बताना जरूरी हो जाता है कि रामविलास पासवान जी का जन्म खगड़िया में हो जाता है। खगड़िया में जब इनका जन्म होता है तो इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी होने के बाद ये एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हो जाती है और पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा उच्च दर्जे की इनकी पढ़ाई होती है। उच्च दर्जे यानी कि पढ़ने में पहले से ही बहुत अच्छे थे। और ये क्या करते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। और बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा मैंने सुना है कि ये टॉप रैंकर्स में होते हैं। इन्होंने बीपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई किया, पास किया, सब कुछ कर दिया, फिर भी इन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। ये जेपी आंदोलन से प्रेरित थे बहुत ज्यादा और ये राजनीति में अपना कदम रख देते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 1969 की दौर आता है जब ये सोशलिस्ट पार्टी से सबसे पहले विधायक चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? सबसे पहले विधायक चुने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। और अगर बात किया जाता है तो 1977 का वो दौर याद रखिएगा जब सबसे पहले वो लोकसभा के लिए हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं। और याद रखिएगा कि 4,68,000 वोटों से चुनाव जीतकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों।
मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से रामविलास पासवान के बारे में और जानने की इच्छा हो तो हाल ही में 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, रामविलास पासवान के बारे में और जानने की इच्छा हो तो याद रखिएगा कि रामविलास पासवान 5 दशकों तक राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुके थे। रामविलास पासवान के बारे में और बात करने की कोशिश की जाए तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा का चुनाव और जीत चुके थे और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। रामविलास पासवान की बात करें तो मरने वक्त के समय की बात करें तो भारत के उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री थे। मेरे प्यारे साथियों, बात करें तो इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो अक्टूबर 2020 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द है तो बताओ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्लियर है। तो रामविलास पासवान की बात करें तो ये सबसे पहले कौन सी पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। इससे ये क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये इससे क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी। चल रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की मिताई है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात करते हैं तो ये आपको याद होगा, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सक्रिय नेता के रूप में रह चुके होते हैं। रघुवंश बाबू जी की अपनी एक अलग छवि थी मेरे प्यारे साथियों। ये वैशाली जिला से बिलोंग करते थे मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और ये बात करते हैं तो बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात करते हैं तो पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो याद करना 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन में देखो है क्या, 11वीं लोकसभा। और अभी कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। अरे बाबा याद रखना, कोई तुमसे पूछ देगा उठा पटक के फेल कर जाएगा। ये पूछा जाता है कि वर्तमान में चल रही लोकसभा कौन सी है, 17वीं, 15वीं, 16वीं। 17वीं की बात करें तो अभी इसके पहले कौन थी मेरे प्यारे साथियों, 16वीं। इसके पहले कौन थी, 15वीं। और 15वीं की बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा, भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो मीरा कुमार। और मीरा कुमार जी कहां से आती है, तो वो कहां से चुनाव जीत के आई थी, सासाराम संसदीय क्षेत्र से। और मीरा कुमार की बात करें तो बाबू जगजीवन राम की ये क्या है, पुत्री है। बाबू जगजीवन राम की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो वो उप प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो रे बाबू आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। चिंपारण नहीं रे, चंपारण रे भाई, चंपारण। अब देखो चंपारण की जब तुम्हारे पास बात आए तो देखो मैंने चंपारण के बारे में तुमको क्या बताया। चंपारण में एगो कौन चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं। आएगो कौन, पूर्वी चंपारण की बात करते हैं। कौन से, पूर्वी चंपारण की बात करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में 2 महोत्सव मनाया जाता है। एक की बात करें तो क्या है, वाल्मीकि नगर महोत्सव। वाल्मीकि महोत्सव याद रखिएगा, वाल्मीकि महोत्सव ये कहां पे बनाया जाता है, बेतिया में। और बेतिया कहां पे पड़ता है, तो पश्चिमी चंपारण। और वाल्मीकि महोत्सव के बारे में बात करें तो इसके बाद याद रखिएगा नंदनगढ़ महोत्सव भी मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। नंदनगढ़ महोत्सव की बात करें तो ये भी पश्चिमी चंपारण में। अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो केसरिया महोत्सव, बहुत कुछ पढ़ा दिया हूं, बहुत कुछ। केसरिया महोत्सव की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और पूर्वी चंपारण में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको सिकराना नदी बोलते हैं। और सिकराना नदी किसका अन्य नाम है, तो मेरे प्यारे साथियों बूढ़ी गंडक का। ये क्या है, बूढ़ी गंडक का क्या है, बूढ़ी गंडक का अन्य नाम है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो पूर्वी चंपारण की बात करते हैं तो बूढ़ी गंडक को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सिकराना नदी के नाम से। अगर पश्चिमी चंपारण के बारे में बात करें तो ये किसके साथ अपना बाउंड्री लगाता है, नेपाल के साथ।
नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्या करता है? सीमा साझा करता है मेरे प्यारे साथियों। और इसके बारे में और बात करने की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला है ये बिहार का। सबसे क्या है? उत्तरी जिला है ये बिहार का। उत्तरी जिला किसका? बिहार का मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगर कोई तुमसे ये भी पूछ ले कि पश्चिम चंपारण के बारे में बात करें तो पश्चिमी चंपारण में ही क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर? यहां तक की चीजें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताइए। बहुत शानदार। देखो जितना उठकाओगे और उठ कर दूंगा। महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उनको महात्मा की उपाधि कौन देते हैं? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को भी महात्मा जी एक उपाधि दे देते हैं, गुरुदेव की उपाधि। क्या दे देते हैं? गुरुदेव की उपाधि दे देते हैं। और ये भी याद रखना कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर बात करते हैं तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगर आपसे ये भी पूछे कि महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो उस अधिवेशन का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? उस अधिवेशन का नाम क्या था? जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप लोग अगर पता हो। जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार। चलिए बहुत शानदार। जल्दी जिसको पता है बता दो। एक ही में लिया था उन्होंने, भाग लिया था। और वो कौन सा अधिवेशन था? जल्दी बताइए। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चंपारण में नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी के ध्यान किसने आकर्षित किया? तो उनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। उनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वाह, देखो तो फैजुल खान बेलगाम अधिवेशन। एक ही बार याद रखना। और उस बार का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, बेलगाम अधिवेशन। कौन सा था? बेलगाम अधिवेशन था। उसी में वो अध्यक्ष चुने गए थे उस अधिवेशन के। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने। अगर बात करें इनको क्या बोलते हैं? देश नायक किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और देशभक्तों के देशभक्त किसने कहा था? तो उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी। मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से ध्यान देना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। और राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो उनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस ही 1939 ईस्वी की बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं तो हरिपुरा की बात करते हैं और त्रिपुरी की बात करते हैं तो 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना मेरे प्यारे साथियों। और त्रिपुरी में मामला इधर उधर होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहां थी? मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो चंपा अंगनारे भाई ना, याद रखिएगा उसका नाम क्या था? गिरिब्रज था। क्या नाम था? गिरिब्रज था। और गिरिब्रज की बात करें तो राजगृह की बात करते हैं और इसमें तो ऑप्शनवा कोई नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसरवा ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसरवा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना। ठीक है, बहुत शानदार। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गिरिब्रज की बात करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये पॉइंट सारा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो गिरिब्रज। चलिए, बहुत बढ़िया। स्वामी शाहजानंद को याद करो रे भाई, गाजीपुर में जन्म लेते हैं, आश्रम बनाते हैं बिहटा में और इनका कार्य स्थान यानी कि कर्म स्थली कहां पे होता है? बिहार में। अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो 22-23 में मामला स्टार्ट होता है। 22-23 में मामला स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों। फिर आता है, अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में पहला सभा होता है जो कि सोनपुर में आयोजित किया जाता है। कहां पे आयोजित किया जाता है? सोनपुर में। और उसके समय की बात करें तो 1929 का समय मेरे प्यारे साथियों देखने को मिलता है।
फिर अगर बात करते हैं तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पास चले जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो दूसरे की बात करें तो 1934 में देखने को मिलता है, और 1934 में कौन मिलते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन जी मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये कहां पे होता है? गया में होता है, गया में होता है मेरे प्यारे साथियों। और थर्ड की बात करें तो फिर से याद रखिएगा अपना प्यारा हाजीपुर, अपना प्यारा हाजीपुर 1935 में अगर बात करें तो फिर से स्वामी शाहजानंद जी के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं। तो इसका कहां पे होता है आयोजन? तो पहला कहां पे? सोनपुर, दूसरा कहां पे? गया, और तीसरा कहां पे? हाजीपुर। पहला कब? 1929, दूसरा कब? 1934, तीसरा कब? 1935। क्लियर? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। 89 का आंसर बताइए रे मेरे प्यारे साथियों। तो बिहार में किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिहार में किसान आंदोलन की बात करते हैं। याद रखना 29, 34, 35। पहिलका में शाहजानंद, दूसरका में पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरका में स्वामी शाहजानंद। पहिलका कहां? सोनपुर, दूसरका कहां? गया, तीसरका कहां? हाजीपुर। गया, केला खाया 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 ही रह गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो उसका कहां पे होता है? 1932 में। और उस सभा का आयोजन कहां पे होता है रे भाई? तो लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब रे भाई। निम्न में से भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, इसको देखो और उड़ा के और भागो, उड़ाओ और भागो, उड़ाओ और भागो। चंपारण इस क्वेश्चन का आंसर, चंपारण इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे साथियों बताओ रे भाई, याद करो, याद करो। अब बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करो, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से इनके जन्म स्थली को याद करो। इनका जन्म कब हुआ था याद करो। इनको रियासत की पदभार कब मिली थी याद करो। इनके पापा का नाम क्या था, इनके मम्मी का नाम क्या था, इन्होंने कब क्या किया, कब कैसे किया, क्यों किया, मेरे प्यारे साथियों सब याद करो, याद करो रे बाबा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो बाबू कुंवर सिंह, कुरकुरे सिंह याद आ रहा है? नहीं भाई, कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। और ये क्या होते हैं? जगदीशपुर रियासत के जमींदार होते हैं। इनके फादर के नाम की बात करें तो इनके फादर का नाम साहबजादा सिंह रहता है। मेरे प्यारे साथियों इनकी मदर की बात करें तो पंचरत्न कुंवर रहता है। इनके भाई अमर सिंह जी को कौन नहीं जानता है, जिनकी मौत कहां पे? गोरखपुर में हो जाती है। और ये कौन ब्रिटिशर्स इनको कहां से पकड़ के लाते हैं? तो नेपाल के तराई क्षेत्रों से पकड़ के लाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म की बात करें तो 1782 में देखने को मिलता है। और इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो जगदीशपुर में। और जगदीशपुर उस समय के कौन सा जिला? शाहाबाद जिला। और आज की अगर बात करें वर्तमान के तो भोजपुर जिला में देखने को मिलता है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हर एक साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के विजय उत्सव के रूप में, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों उस समय की बात है जब ये आजमगढ़ पर विजय प्राप्त करके जगदीशपुर लौटे थे और इनका स्वागत किया गया था। और अंग्रेजी हुकूमत के झंडे को उखाड़ फेंक अपना झंडा फहराया गया था। इसी के कारण विजयोत्सव इनका 23 अप्रैल को भी मनाया जाता है। लेकिन इस विजयोत्सव को ज्यादा दिन तक ये अपने क्या प्यारी सी आंखों से देख नहीं पाए। और तत्पश्चात 26 अप्रैल को 1858 की वो बात है जब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों डगलस की कहानी आपको बताया था। जब मेरे प्यारे साथियों बलिया की बात है, वीर कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ भाग रहे थे और उनका पीछा कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी लोग कर रहे थे, अंग्रेजी सैनिक कर रहे थे। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेनापति डगलस कर रहा था। और ये इतने चतुर थे मेरे प्यारे साथियों, ये इतने चतुर थे कि इन्होंने डगलस को विचलित कर दिया और ऐलान कर दिया कि मेरे जितने भी सैनिक हैं सब हाथी से पार करेंगे। डगलस पहुंच गया अपने दल बल के साथ कहां पे? बलिया। और क्या किया वीर कुंवर सिंह जी? वहां से 7 किलोमीटर दूर एक जगह था, शिवराजपुर या कुछ करके था, वहां पे वो क्या करते हैं? वहां से अपने सैनिकों को नाव की सहायता से क्या कर देते हैं? पार कर देते हैं, गंगा पार कर देते हैं। और पार करने के उपरांत क्या होता है? लास्ट नाम में केवल वीर कुंवर सिंह जी बन जाते हैं। फिर डगलस क्रोधित होकर आता है और वहां पे आने के उपरांत वो क्या करता है? गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। और फायरिंग के उपरांत उनके हाथ में क्या लग जाती है? गोली लग जाती है।
और वो उसी समय क्या करते हैं, गंगा माँ को भावपूर्ण तरीके से देखते हुए बोलते हैं कि हे माँ, इस बेटे का अपना अकिंचन भेंट जो है वो स्वीकार करो। और वो उसी समय अपने हाथ को काट कर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो उनकी वीरता का पता इसी से लगाया जा सकता है मेरे दोस्त। अच्छे तरीके से इनके बारे में चर्चा की जाए तो इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने इन पे कविताएं भी लिखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता झांसी की रानी, जिसमें भी वीर कुंवर सिंह के बारे में चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कौन हो जाएगा, कुंवर सिंह। अब मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अहमदुल्लाह की बात करते हैं तो इनकी बात करते हैं तो फैजाबाद में आ जाना। क्या पे आ जाना, फैजाबाद में। बरेली में बात करें तो खान बहादुर की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अवध की बात कर लेते हैं तो वहां पे याद कर लेना बेगम हजरत महल की बात कर लेते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों असम की बात कर लेते हैं तो मनीराम दत्त को याद कर लेना। और इसके साथ साथ कानपुर की बात कर लेते हैं तो नाना साहब को याद कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, बोलो तुम याद करोगे या भूल जाओगे, बता दो, बता दो रे भाई, बता दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। अब जनजाति का भी खेला खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। जनजाति का भी खेला खत्म करूंगा, जनजाति का भी तुमको खेला खत्म करके दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बस पढ़ते जाओ और टेंशन को पेंशन में बदल दो, सारा काम क्लियर होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा, मुंडा की बात करते हैं तो जमुई में नहीं, मुंडा की बात करते हैं तो ये जमुई में नहीं। मुंडा की बात करें तो मुंडा विद्रोह याद कर लेना और बिरसा मुंडा को याद कर लेना, उलगुलान विद्रोह को याद कर लेना, उस दौर को याद कर लेना 1899 से 1900 के बाद मध्य की बात करते हैं। और याद कर लेना, जगह की बात करें तो झारखंड की बात करते हैं। याद कर लो रे भाई, याद कर लो। बोलो, इतने अच्छे से बिहार स्पेशल पढ़ाया हूं कि मुझे खुद पे गर्व हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन वन क्षेत्र की बात करते हैं तो भारतीय वन रिपोर्ट अब आ गया है, वन रिपोर्ट 2021 आ गया है। तो इसको आप लोग मत करिएगा, ये करंट अफेयर्स में मैं करा दूंगा, ठीक है। ये मैं करंट अफेयर्स में आप लोग को करा दूंगा क्योंकि वन रिपोर्ट आपकी 2021 की आ गई है, उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए भाई आगे आते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसकी बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों बताना जरा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही जवाब, पश्चिमी चंपारण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे साथियों, तुमको कोई दिक्कत समस्या परेशान है क्या, बोलो 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 बोलो। जनजातीय विद्रोह की बात करें तो सब कराया था, सबको चुन चुन के कराया था रे भाई। भूमिज विद्रोह को याद करो मेरे प्यारे साथियों, संथाल विद्रोह को याद करो मेरे प्यारे साथियों, मुंडा विद्रोह को याद करो मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से ध्यान देना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ताना भगत आंदोलन के बारे में भी तुमको बताया था, एक एक करके सबको बताया था। ताना भगत के साथ साथ सिद्धू भगत के बारे में भी तुमको बताया था रे मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। और उस दौर के बारे में भी चर्चा की थी, 1914 का वो दौर था, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व दोनों ने मिलकर किया था। बहुत कुछ था, अब समय की कमी है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी आगे भी बहुत सारी क्लासेस होने वाली है इसके बाद मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाहित, देखो इसीलिए नदियां पढ़ा दिया। दक्षिणी बिहार की नदियों की बात करें तो सारा पढ़ा दिया, गंडक पढ़ा दिया, घाघरा पढ़ा दिया, बुढ़ी गंडक पढ़ा दिया रे भाई, कमला बसान की बात करें पढ़ा दिया, महानंदा पढ़ा दिया तुमको। बोलो रे मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ पढ़ा दिया। तो याद करो, कोसी की बात करते हैं, बागमती भी तुमको पढ़ा दिया रे भाई। कोसी बागमती भूल जाओगे क्या, अगर भूल जाओगे तो मुझे भी भूल जाना, याद मत रखना। गंडक की बात करते हैं तो ये भी क्या है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। कोसी की बात करते हैं तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। बागमती की बात करते हैं तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। कमला की बात करते हैं तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। इसमें तो चारों उत्तर की है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर दक्षिण के बारे में पूछ ले तो बता देना मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण के बारे में पूछ ले तो बता देना मेरे प्यारे साथियों। कौन कौन सी नदी बताओगे, सोन बता देना, सोन बता देना रे मेरे प्यारे साथियों, कर्मनाशा बता देना मेरे प्यारे साथियों, क्यों नदी बता देना मेरे प्यारे साथियों। अगर तुमको याद नहीं हो तो अजय नदी बता देना, तुमको ये भी याद नहीं हो तो फल्गु नदी बता देना, तुमको ये भी याद नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों और कौन सा नदी बताओगे, सकरी नदी बता देना मेरे प्यारे साथियों। कौन सी नदी, सकरी नदी बता देना अच्छे तरीके से, उसको समझा देना कि मैं कहां से बिहार स्पेशल पढ़ के आया हूं। बहुत शानदार,
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो रे भाई नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडामंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, तत्काल में इसका आंसर याद रखिए, पश्चिम चंपारण। अगर भागलपुर गलती से भी आ जाए तो भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है रे भाई? गंगा नदी के किनारे मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, भूल मत जाना। गंगा नदी की बिहार में अगर बात करें तो विस्तार की बात करते हैं तो कितनी लंबाई है? 445 किलोमीटर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लंबाई गंगा नदी में किस जिले की बात करें तो पटना, 99 किलोमीटर तक की लंबाई है। अगर उसके बाद की बात करते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, भागलपुर कितना 97 किलोमीटर की बात करते हैं। और भागलपुर में क्या बनाया है? कछुआ का रेस्क्यू करने के लिए पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भी खोला गया है। उस जगह का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? भागलपुर। याद रखना, भूल न जाना, याद रखना, भूल न जाना। क्लियर है? बताओ तुमको ये सारी चीजें मैंने बताई है कि नहीं? देखो जनसंख्या कम है लेकिन हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना उतना किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ आज कह के जा रहा हूँ। याद रखना मेरे प्यारे साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो जो तुमको नहीं आ सकता है यहाँ से। हाँ, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? बताइए किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो कूट कूट के मारूंगा, पीट पीट के मारूंगा। याद रखना, कोसी की बात करते हैं, कोसी की बात करते हैं तो कोसी मगध की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नदियों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन तुमसे फंस जाए, ये मुंगेर कौन बता रहा है? मुंगेर कहां से हो जाएगा भाई? भागलपुर था ना, एक बार देख लेना आप लोग, भागलपुर था, ठीक है। निभा मुंगेर बता रही है, भागलपुर था, देख लेना निभा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? रे डचवा इधर आओ, टच तुआर मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, भारत में अगर बात करते हैं विदेशी कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो मैंने एक ट्रिक बनाया है अपने लाइफ में, जो कि मैं पढ़ता हूं वैसे याद रखना, PDEDF याद रखना। अगर तुमको याद रहेगा तो तुम भूल नहीं जाओगे। PDEDF की याद रखना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। पी से पहले पुर्तगाली, फिर कौन आया? डचवा, फिर कौन आया? इंग्लिशवा, फिर कौन आया? डेनिसवा, फिर कौन आया? फ्रांसवा, और फ्रांसवा मामला क्लियर करके खत्म मामला। तो सबसे पहले आगमन की बात करते हैं तो ट्रिक याद रखना, PDEDF। चलो रे भाई बात की बात करते हैं। 1632 ईस्वी में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो उसका नाम क्या था? अरे अरे पुर्तगाली नहीं रे बाबा, बाप रे बाप, ये तो एक्सीडेंट कराएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। कौन सी थी? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे साथियों। चलो रे बाबा आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उस कॉलेज का नाम क्या था? सामल दास कॉलेज भावनगर। सामल दास कॉलेज भावनगर। अगर मैं सही हूं तो यही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो उसका नाम क्या था? सामल दास भावनगर। सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने क्या की थी? अपनी पढ़ाई की थी। चलो रे बाबा काम खत्म। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? बताइए। इजराइल से समझौता करने वाला पहला अरब देश की बात करते हैं तो कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बता दीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बता दीजिए, बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बहुत शानदार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? मिस्र। अब बताओ फैजू खान क्या हो जाएगा? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है फैजू खान। सामल दास कॉलेज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। चलिए बहुत शानदार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। जॉर्डन बता रहे हैं, जॉर्डन बता रहे हो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया।
फैजू खान जी जॉर्डन होगा। चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं, फैजू खान एक बार देख लेना, मुझे तो मिस्र लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जिसको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? मिस्र होगा, मेरे को तो मिस्र लग रहा है, बाकी एक बार फैजू देख लेना, गुस्सा हो मत भाई। नहीं भाई, मिस्र इज द राइट आंसर, ठीक है, मिस्र याद रखना। चलो तो आज बताइए आप लोगों को कि बिहार स्पेशल की क्लास मैंने जितने ली है, जितने भी मैंने बिहार स्पेशल की क्लास आपकी ली है, बिहार स्पेशल की क्लास की बात करते हैं, बिहार स्पेशल की क्लास जितनी भी ली है उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं, उससे आपको फायदा दिख रहा है या नहीं, उससे आपको फायदा दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, बताना जरूर, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत मजेदार था। मिस्र होगा, मिस्र होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो मैं आप लोगों से लूंगा विदा, और अब आपके प्रतीक सर आएंगे और प्रतीक सर आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और उस क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, आशा है कि आपको वो क्लासेस आपके लिए फायदेमंद होगी, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। और फिर मिलते हैं बिहार स्पेशल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से बिहार स्पेशल की क्लास में। चलिए अब प्रतीक सर के साथ आप लोग कंटिन्यू करिए सेशन को। चलिए जी, सुपर, बहुत शानदार, बहुत सारा फायदा दिख रहा है। तो देखो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन एक ना एक इधर उधर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मामला फिनिश है, मामला बिहार स्पेशल का फिनिश है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब प्रतीक सर के साथ आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। ये इधर करने से तो हो ही ना। चलो सभी साथियों का स्वागत है, आप सबका अपना YouTube चैनल जीके जैसे प्रोफेसर। जो मेरी आदत है, मेरी आदत बन गई है, अब इसको क्या इंप्रूव करना है, तो अच्छी आदत है ना। तो सभी लोग आप देख रहे हैं बिहार PCS माने BPSC, जो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे जो हमने सीरीज चला रखा है अपने पास, ये एक साप्ताहिक जो सीरीज है, यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, चाहे वो